हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेगा छात्रवृत्ति 2026 का मॉडल पेपर अविनाश कोचिंग सेंटर। ये पहला क्वेश्चन 2026 का आप सब रोज वीडियो मिलेगा। सुबह 10 या 8 बजे रोज आएगा। 8 बजे मेरा पहला क्वेश्चन है 2026 का। एक ये सेट पेपर सेट 2026 बिहार बिहार का है। बिहार का चालू करते हैं अपना पहला क्लास। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक जैसा ढूंढना है। किताब का संबंध है। किताब का संबंध ज्ञान से है तो दवा का संबंध क्या होगा। दवा किताब से हमें ज्ञान मिलता है तो दवा का संबंध बीमारी से होगा, क्योंकि किताब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दवा बीमारी को दूर करता है, इसलिए बीमारी होगा। तो पहला का आंसर दूर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हॉर्स का उल्टा कर दिया है तो CSERH कर दिया है। तो देखा जाए कैसे किया है। हॉर्स का मीनिंग पहले लिख लें। SOR बोर्ड पर लिख रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आए। तो ये क्या कर दिया है, ये कर दिया है SERHO। ठीक है, तो देखिए एस को यहाँ कर दिया है। पहले एस को यहाँ किया है, फिर ई को यहाँ कर दिया है, फिर एच को यहाँ, सॉरी मीनिंग गलत लिखे हैं। अब कर रहे हैं, अब ले सब SORSE। ठीक, एच लिखा गया था यहाँ। क्या किया है SERHO। तो यहाँ ये जो लास्ट का दो है ना, आगे का क्या है, लास्ट के 2 नंबर एस है। एस को आगे, फिर ई के यहाँ कर दिया है, फिर पहले वाले को 2 को लास्ट में कर देगा। तो वो यहाँ है तो यहाँ करेगा। एच यहाँ है तो लास्ट के दूसरा नंबर पर कोया आर के बीच में कर दिया। तो अब देखा जाए क्या है अगला। सोरेस ACURAC है। ठीक, देखो ये 5 को है, आर बीच में रहेगा, ये 2 को पहले आ जाएगा SC। तब एस पहले लिखाएगा एस, क्योंकि इसमें हॉर्स में SC पहले आ गया था, इसलिए इसमें भी एस ये पहले आएगा। CU लास्ट में चल देगा CU। आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका ये। देखा जाए ACRCU। देखिए ये बिल्कुल लड़का जो दिया है बिल्कुल सही मारा है। इसका 2 नंबर होगा। अगला चलते हैं। कलर बदल है। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे नंबर से संबंधित है और पांचवा नंबर से संबंधित है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ है, देखिए इनसे कर रहा है ऐसे दूसरा नंबर पहला से इससे जो संबंध है इसका, और इसी का संबंध होगा इससे। दूसरा का पहला संबंध है तो चौथा का तीसरा ले, छवा का पांचवा ले। ठीक है, इसमें देख रहे हैं क्या कर किया है। ओके, तो इसमें कर रहा है, देखिए तो 20 1 मिनट, ये देखिए 20 और 50 में संबंध, ये 20 और 50 कैसे आएगा। पहला संबंध 20 में प्लस 30 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो ऐसे देख लीजिए, लिख लीजिए 20 बराबर
50। ठीक, मान लीजिए इसको 20 को 20 बराबर 50 है, 20x बराबर 50, तो x बराबर मान लीजिए 50 माइनस 20, तो x का मान आ जाएगा 30। ठीक, तो इसमें 30 जोड़ रहा है, 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा। अब ये देखिए 40 90 का, तो 40 को मान रहे हैं 40x बराबर 90। ठीक, तो x बराबर नहीं लिखा होगा ना, x बराबर 90 माइनस 40 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50। पहला में जोड़ा 30, दूसरा में नहीं मालूम, तीसरा में जोड़ा 50। तो हर बार इसमें 20 बढ़ाया तो इसमें 10 बढ़ाएगा निश्चित है, इसलिए इसमें 20 जोड़ा, इसमें 50 जोड़ा, तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40, यानी 30 प्लस 40 करेंगे 70। ठीक, तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा 70 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो गौर करते हैं ना लोग का होगा। एक निश्चित कोड में नोट्स को 73 और लेक्चर्स को 84 लिखा जाता है, उसी भाषा में क्लास को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, नोट्स को नंबर एन, ये बनाने के लिए आप सबको पहले ABCD याद होना चाहिए। उसका पूरा नंबर एक किस पर है, एन किस पर है, तो ठीक, तो एन हमारा 14 पर है, ओ 15 पर है, ओ देखिए एन 14, ओ 15, टी 20 पर है, ई किस पर है हाल कमेंट करें, 5, एस किस पर है 19। अब इन सबको जोड़ते हैं हम लोग, 5 9 9, ठीक, 9 5 9 9 18, 18 5 23 के 3, 2 हासिल, 1 2 2 2 4 4 1 5 है, 2 हासिल लगा था 7, 73 आ गया। तो कहे थे ना, इसके लिए हम सबको चाहिए। उसी तरह ये भी होगा, एल कप है, एल 12 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 18 प्लस ई है ना, ई आ जाएगा आपको 5। इन सबको जोड़ने पर 84 आएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा। तो क्लास इसमें दिया है। ठीक, क्लास देखते हैं, C3 पर प्लस L12 पर है। ठीक, ऐसे ना जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ C3 पर, पहले ये सब बताते रहेंगे। C3 पर L12 पर A1 पर है। अगर दिक्कत होगा तो इसे 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। S19 19 पर है। ठीक, 3 तो 5 होगा, 5 1 6 9 6 15 15 9 15 9 24 के 4 80 लगेगा 1 है। ठीक, 3 1 4 44, सॉरी 19 ये को है, हम लोग को गलत कर रहे हैं दोस्त, आंसर 54 आना चाहिए। C3 L12 A1 S19 19। ठीक, 15 1 16 16 19 कितना होगा, 16 का 26 4 30 35 35 19 35 19 5 9 हासिल 3 1 4 5 54 आ गया। 54 इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर 54। अगला देखते हैं, वैसा ही है, थोड़ा अलग दे दिया है। देखिए, ये निश्चित कोड भाषा में यदि रोज को 18 15 19 5 के रूप में है
कोडित किया जाता है। लोट्स को 12, 15, 20, 21 और 19 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में LILY को कैसे कोडित किया जाएगा देखिए। आर हमारा 18 नंबर में है तो यहाँ 18 दे दिया है। O 15 पर है तो 15 दे दिया है। H 19 तो 19। सब कहे थे पहले ही कि आप सबको ABCD आना चाहिए, उसका ये नंबर दिया है। तो देखिए LILY, L हमारा 12 पर है, I 9 पर है, L 12, Y 25, 12, 9, 12, 25। देखिए ये सही होगा आंसर। राइट आंसर। आज हम 10 तक करेंगे तो ये मैं 6 से 7 देख लीजिए। पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द के अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले ऑर्डर को दिखलाता है। तो इसमें हमें ढूंढना है सबसे पहले कौन आता है। ठीक, तो आइए ढूंढते हैं। ठीक ना, इसमें चुनना है ना कि वर्णमाला में ना सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है। देखिए इसमें टी है, सब में टी है, देख लीजिए। ठीक, यानी टीच सब में है, टीच। इतना तक तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। देखिए ये सबसे आगे आएगा क्योंकि ये छोटा भी है और सब में है, तो पहले बी हो जाएगा यहाँ। अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, टिप्स तक। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है। ABCD में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है तो ए आता है, तो इसीलिए फिर ये होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ए और सी में देखना है तो ई तक तो कंप्लीट हो गया। आर और एन में सबसे ABCD में पहले कौन आता है तो एन आता है, इसीलिए इसमें सी होगा। और लास्ट में बचा ए, तो ए होगा। BDC ये देखा जाए क्वेश्चन है तो इसमें बिल्कुल सही आंसर। अगला देखा जाए क्वेश्चन। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका अगला क्लास में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे ही ये भी करना है तो इसे आप सब होमवर्क में करिएगा कौन सा होगा। ठीक, अगला देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा धुंधला दे दिया है, कोई बात नहीं, देखा जाए। पढ़ दे रहे हैं। दिए के विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्न में सही स्थान पर है। तो इसमें गायब नंबर ढूंढना है। देखिए यहाँ वाट का चिन्ह है ना, तो वही नंबर ढूंढना है कि यहाँ कौन सा होगा। आइए देखते हैं। 0 + 1, तो इस प्रश्न में मुझे थोड़ा डाउट है, ये मैं आप सबको अगला क्लास में बतला दूंगा। इसे रखिएगा, आप सब भी कोशिश करिएगा अगर आ रहा होगा तो। अब देखा जाए अगला प्रश्न। 9 से 10 सवाल 2 है आज, आखिरी यही प्रश्नों का। तो चला जाए अपना आखिरी प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या दिया है। दिए के विकल्प में से उस अक्षर का चयन अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दिए गए श्रृंखला में खाली स्थान में क्रम से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा कर दे। तो ये देखिए यहाँ दिया है प्रश्न, यहाँ प्रश्न लिखते हैं। यहाँ प्रश्न खाली स्थान आर, खाली स्थान पी, खाली स्थान आर, खाली स्थान टी, खाली स्थान क्यू आर, खाली स्थान टी पी, खाली स्थान आर एस। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। यहाँ भरना है कि कैसे हो रहा है। ठीक, तो इसमें ढूंढेंगे पी कहाँ है, तो पी यहाँ, तो यहाँ भी नहीं भरा है। ठीक,
तो देखिए यहाँ आर है, आर के बाद क्या है एस है, तो यहाँ इतने क्रांति होगी, यहाँ एस होगा। टी के पास क्या है, यहाँ टी है, टी के बाद पी है, यहाँ पी भर दे रहे हैं। ठीक, क्यू आर, ठीक क्यू आर है ना, तो आर यहाँ है, आर के बाद एस है, तो एस यहाँ होगा। पी आर के पहले क्या है क्यू है, तो यहाँ क्यू होगा। तो अब मालूम चल गया पी के बाद क्या है क्यू, तो यहाँ क्यू होगा। तो देखा जाए इसका आंसर क्यू एस पी एस क्यू। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्यू एस पी एस क्यू हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ देखिए क्यू एस पी एस क्यू क्या था, बन रहा था यहाँ क्यू एस टी के बाद पी है, देखिए पी के बाद क्यू था, हाँ क्यू था, क्यू आर के बाद यहीं तक ना हुआ, 1 2 3, हाँ क्यू आर के बाद क्या था, आर के बाद एस टी पी के बाद क्यू, तो क्यू एस पी एस क्यू कौन सा बन रहा है, क्यू एस नहीं, ये नहीं, क्यू एस पी एस क्यू, सॉरी एक यहाँ छोड़ दिया है, तो होगा ये आंसर, राइट आंसर ये। 10वां देखते हैं, 10वां कौन सा दिया है, प्रश्न नंबर 10। तो ये देखिए प्रश्न दिए का प्रतिरूप को ध्यान से देखें और वह संख्या चुनो जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकता है। तो ये देखिए आप सबको 1 से 20 तक वर्गमूल और 1 से 20 तक घन, 1 से 20 तक घन याद रहना चाहिए। तो देखिए ये सब वर्गमूल है, एक का वर्गमूल है, देखना यहाँ 1 दिया ना, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 के 36 होगा, 49 7 का है। तो यहाँ ये देखिए 4 का है, ये देखिए 4, ये 5, ये 6, तो अगला 7 दे रहा है 49, तो 8 देखा 81, 9 का है, 8 का होता है 64, 8 करेंगे 64, यहाँ सही होगा 64, राइट आंसर। ठीक है, बाय।